नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी शीर्षक है भगवान की न्याय। यह बहुत ही अच्छी एक प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कबीर नगर नाम का एक विकसित नगर था जहाँ न्यायप्रिय राजा चंद्रसेन का शासन था। वे ईमानदारी और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी नागरिक खुश और समृद्ध थे क्योंकि राजा किसी के साथ अन्याय सहन नहीं करते थे। राजा का एक प्रमुख सलाहकार था हरिसेन, जो बहुत ही चतुर था लेकिन भीतर से लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहता था जिससे वह अधिक धन और शक्ति अर्जित कर सके। नगर में एक साधु रहते थे जिसका नाम मुनिदेव था। मुनिदेव भगवान के परम भक्त थे और उनके आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान होता था। लोग उन्हें परम ज्ञानी मानते थे और उनकी कही बातें कभी असत्य नहीं होती थी। एक दिन रामदास नाम का एक गरीब किसान राजा के दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। वह बहुत ही दुखी था लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। रामदास ने बहुत ही प्रिय से कहा, महाराज, मेरा खेत मेरे पूर्वजों से चलता आ रहा था लेकिन मंत्री हरिसेन ने छल से उसे अपने नाम करवा लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कृपया मुझे न्याय दीजिए। राजा चंद्रसेन को यह सुनकर क्रोध आया और उन्होंने तुरंत मंत्री हरिसेन को बुलवाया। मंत्री ने झूठी कागजी कार्रवाई दिखाते हुए कहा, महाराज, यह खेत मैंने उचित मूल्य पर खरीदा है। इसके पास कोई प्रमाण नहीं है कि यह उसकी संपत्ति थी। राजा असमंजस में पड़ गए। राजा ने कहा, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। कल सुबह न्याय सभा में इसका निर्णय होगा। रामदास को भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने महात्मा मुनिदेव के पास जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव, क्या भगवान मेरे लिए न्याय करेंगे? महात्मा मुनिदेव मुस्कुराए और बोले, सत्य को देर हो सकती है पर हार नहीं। भगवान का न्याय अचूक होता है, तुम धैर्य रखो। रात को जब राजा सो रहे थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, अन्याय करने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही विजय होती है। यदि तुम सच्चे न्यायाधीश हो तो सत्य का पक्ष लो। सुबह राजा ने सभी को न्याय सभा में बुलवाया। उन्होंने कहा, हम इस मामले का फैसला स्वयं भगवान पर छोड़ेंगे। कल सुबह जिस व्यक्ति का नाम खेत पर खुदाई करने पर निकलेगा, वही उसका सच्चा स्वामी होगा। हरिसेन को लगा कि यह एक सामान्य चाल है और वह निश्चिंत रहा। लेकिन रामदास को पूरा विश्वास था कि भगवान उसे न्याय दिलाएंगे। अगली सुबह पूरा नगर राजा के फैसले को देखने के लिए उत्सुक था। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, वहां से एक पुरानी तांबे की तख्ती निकली जिस पर लिखा था, यह खेत रामदास के पूर्वजों का है और यह हमेशा उनके वंशजों के पास रहेगा। यह देखकर सभी हैरान रह गए। हरिसेन के पास कोई उत्तर नहीं था और वह शर्मिंदा हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि रामदास को उसका खेत लौटा दिया जाए और हरिसेन को दंड स्वरूप अपने पद से हटा दिया जाए। रामदास ने महात्मा मुनिदेव के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, भगवान का न्याय अटल है, आपने सच कहा था। महात्मा मुनिदेव बोले, वत्स्य, जब भी अन्याय हो तो भगवान पर विश्वास रखो। वे उचित समय पर अवश्य न्याय करते हैं। असत्य कभी पराजित नहीं होता। इस घटना के बाद नगर के सभी लोगों का भगवान पर विश्वास और भी अटूट हो गया। राजा चंद्रसेन ने प्रण लिया कि वे जीवन भर सत्य और न्याय का साथ देंगे। भगवान का न्याय अटल होता है। सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है लेकिन उसकी विजय निश्चित होती है। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, अंततः पराजित होता है। धैर्य और ईमानदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें सत्य और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।